जय श्री राम। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। इससे पूर्व 3 श्लोकों में बार बार अपना अद्भुत रूप देखने के लिए आज्ञा देने पर भी जब अर्जुन भगवान के रूप को नहीं देख सके, तब उसके न देख सकने के कारण को जानने वाले अंतर्यामी भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने की इच्छा करके कहने लगे। श्लोक संख्या 8। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम नयनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। इसका अर्थ है, परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निःसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। प्रश्न है, यहाँ तू पद के साथ साथ यह कहने का क्या अभिप्राय है कि तू मुझे इन अपने साधारण नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता? इसका उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे अद्भुत योग शक्ति से युक्त दिव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहते हो। यह तो बड़े आनंद की बात है और मैं भी तुम्हें वह अपना रूप दिखलाने के लिए तैयार हूँ, परंतु भाई इन साधारण नेत्रों द्वारा मेरा वह अलौकिक रूप देखा नहीं जा सकता। उसको देखने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वह तुम्हारे पास नहीं है। प्रश्न है, भगवान ने जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी वह दिव्य दृष्टि क्या थी? इसका उत्तर है कि भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करने के लिए अपने योग बल से एक प्रकार की योग शक्ति प्रदान की थी, जिसके प्रभाव से अर्जुन में अलौकिक सामर्थ्य का प्रादुर्भाव हो गया। उस दिव्य रूप को देख सकने की योग्यता प्राप्त हो गई। इसी योग शक्ति का नाम दिव्य दृष्टि है। ऐसी ही दिव्य दृष्टि श्री वेद व्यास जी ने संजय को भी दी थी। प्रश्न है कि यदि यह मान लिया जाए कि भगवान ने अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे अर्जुन इस समस्त विश्व को भगवान का स्वरूप मानने लगे और उस ज्ञान का नाम ही यहाँ दिव्य दृष्टि है, तो क्या हानि है? उत्तर है कि यहाँ के प्रसंग को पढ़कर यह नहीं माना जा सकता कि ज्ञान के द्वारा अर्जुन का इस दृश्य जगत को भगवत रूप समझ लेना ही विश्व रूप दर्शन है, अर्थात वो इस पूरे जगत को ही भगवान का स्वरूप समझ ले और यह समझ ही विश्व रूप दर्शन कहलाए, यह ज्ञान ही दिव्य दृष्टि कहलाए। ऐसा नहीं है। समस्त विश्व को ज्ञान के द्वारा भगवान के एक अंश में देखने के लिए तो अर्जुन को 10वें अध्याय के अंत में ही कहा जा चुका है और उसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। इस प्रकार स्वीकार कर लेने के बाद भी अर्जुन जब भगवान से बल, वीर्य, शक्ति और तेज से युक्त उनके ईश्वरीय स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा करते हैं और भगवान भी अपने श्री कृष्ण रूप के अंदर ही एक ही जगह समस्त विश्व को दिखला रहे हैं, तब यह कैसे माना जा सकता है कि वह ज्ञान द्वारा समझा जाने वाला रूप था? इसके अतिरिक्त भगवान ने जो विश्व रूप का वर्णन किया है उससे भी यह सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवान के जिस रूप में समस्त ब्रह्मांड के दृश्य और भविष्य में होने वाली युद्ध संबंधी घटनाओं को और उनके परिणाम को देख रहे थे, वह रूप उनके सामने था। इससे यही मानना पड़ता है कि जिस विश्व में अर्जुन अपने को खड़े देख रहे हैं वह विश्व भगवान के शरीर में दिखलाई देने वाले विश्व से भिन्न था। ऐसा न होता तो उस विराट रूप के द्वारा दृश्य जगत के स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी तक के आकाश को और सब दिशाओं को व्याप्त देखना संभव ही न था। भगवान के उस भयानक रूप को देखकर अर्जुन को आश्चर्य, मोह, भय, संताप, दिग्भ्रम आदि भी हो रहे थे। इससे भी यही बात सिद्ध होती है कि भगवान ने उपदेश देकर ज्ञान के द्वारा इस दृश्य जगत को अपना स्वरूप समझा दिया हो,
ऐसी बात नहीं है। ऐसा होता तो अर्जुन को भय, संताप, मोह, उद्विग्न, भ्रम आदि होने का कोई कारण नहीं रह जाता। प्रश्न है, यह मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है कि जैसे आजकल रेडियो आदि यंत्रों द्वारा दूर देश के शब्द सुने और दृश्य देखे जा सकते हैं, वैसे ही भगवान ने उन्हें कोई ऐसा यंत्र दे दिया हो जिससे वे एक ही जगह खड़े समस्त विश्व को बिना किसी बाधा के देख सके हों और उस यंत्र को ही दिव्य दृष्टि कहा हो? तो इसका उत्तर है, रेडियो आदि यंत्रों द्वारा एक काल में एक जगह दूर देश के वे ही शब्द और दृश्य सुने देखे जा सकते हैं जो एक देशीय हों और उस समय वर्तमान हों। उनसे एक ही यंत्र से एक ही काल में एक ही जगह सब देशों की घटनाएं नहीं देखी सुनी जा सकती, न उनसे लोगों के मन की बातें प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं और न भविष्य में होने वाली घटनाओं के दृश्य ही। इसके अतिरिक्त यहाँ के प्रसंग में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अर्जुन ने किसी यंत्र द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखा था। अतएव ऐसा मानना सर्वथा युक्ति विरुद्ध है। हाँ, रेडियो आदि यंत्रों के आविष्कार से आजकल के अविश्वासी लोगों को किसी सीमा तक समझाया जा सकता है कि जब रेडियो आदि भौतिक यंत्रों द्वारा दूर देश की घटनाएं देखी और सुनी जा सकती हैं, तब भगवान की प्रदान की हुई योग शक्ति द्वारा उनके विश्व रूप का देखा जाना कौन सी बड़ी बात है। अवश्य ही यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का कोई ऐसा माया में मनोयोग नहीं था जिसके प्रभाव से अर्जुन बिना ही हुए ऐसी घटनाओं को स्वप्न के दृश्यों की भांति देख रहे थे। ये कोई माया नहीं थी कि ऐसा था नहीं, केवल स्वप्न जैसी स्थिति थी। अर्जुन जिस स्वरूप को देख रहे थे वह प्रत्यक्ष सत्य था और उसके देखने का एकमात्र साधन था भगवत कृपा से मिली हुई योग शक्ति रूप दिव्य दृष्टि। प्रश्न है, ऐश्वरम विशेषण के सहित योगम पद किसका वाचक है और उसे देखने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि अर्जुन को जिस रूप के दर्शन हुए थे वह दिव्य था। भगवान ने अपनी अद्भुत योग शक्ति से ही प्रकट करके उसे अर्जुन को दिखलाया था। अतः उसके देखने से ही भगवान की अद्भुत योग शक्ति के दर्शन आप ही हो जाते हैं। इसलिए यहाँ ऐश्वरम विशेषण के सहित योगम पद भगवान की अद्भुत योग शक्ति के सहित उसके द्वारा प्रकट किए हुए भगवान के विराट स्वरूप का वाचक है और उसे देखने के लिए कहकर भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन द्वारा योग शक्ति को देखने के लिए कहा है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने जिस प्रकार का अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखलाया था, 5 श्लोकों में अब संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय उवाच, संजय कहते हैं श्लोक संख्या 9 में, एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवं उक्त्वा ततः राजन महायोगेश्वरः हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। प्रश्न है कि यहाँ संजय ने भगवान के लिए महायोगेश्वर और हरि इन 2 विशेषणों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? उत्तर है कि जो महान यानी बड़े से बड़े योगेश्वर हों उनको महायोगेश्वर तथा सब पापों और दुखों के हरण करने वाले को हरि कहते हैं। इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके संजय ने भगवान की अद्भुत शक्ति सामर्थ्य की ओर लक्ष्य कराते हुए धृतराष्ट्र को सावधान किया है
उनके कथन का भाव यह है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे बड़े से बड़े योगेश्वर, सब पापों दुखों के नाश करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। उन्होंने अर्जुन को अपना जो दिव्य विश्व रूप दिखलाया था, जिसका वर्णन करके मैं अभी आपको सुनाऊंगा, वह रूप बड़े से बड़े योगी भी नहीं दिखला सकते। उसे तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर ही दिखला सकते हैं। प्रश्न है कि रूपम के साथ परमम और ऐश्वरम, इन दोनों विशेषणों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है कि जो पदार्थ शुद्ध, श्रेष्ठ और अलौकिक हो, उसकी विशेषता का द्योतक परम विशेषण है। जिसमें ईश्वर के गुण, प्रभाव एवं तेज दिखलाई देते हो तथा जो ईश्वर की दिव्य योग शक्ति से संपन्न हो, उसे ऐश्वर कहते हैं। भगवान ने अपना जो विराट स्वरूप अर्जुन को दिखलाया था, वह अलौकिक, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ और तेजोमय था। साधारण जगत की भांति 5 भौतिक पदार्थों से बना हुआ नहीं था। भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन पर अनुग्रह करके अपना अद्भुत प्रभाव उसको समझाने के लिए ही अपनी अद्भुत योग शक्ति के द्वारा उस रूप को प्रकट करके दिखलाया था। इन्हीं भावों को प्रकट करने के लिए संजय ने रूपम पद के साथ इन दोनों विशेषणों का प्रयोग किया। श्लोक संख्या 10 और 11। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदत्तायुधम, दिव्य मालायाम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदत्तायुधम, दिव्य मालायाम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। इन दोनों श्लोकों का भावार्थ है अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक वक्त्र नयनम, वक्त्र मुख, नयनम नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। प्रश्न है कि अनेक वक्त्र नयनम का क्या अर्थ है? जिसके नाना प्रकार के असंख्य मुख और आंखें हों, उस रूप को अनेक वक्त्र नयन कहते हैं। अर्जुन ने भगवान का जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र तो चंद्रमा और सूर्य बतलाए गए, परंतु उसके अंदर दिखलाई देने वाले और भी असंख्य विभिन्न मुख और नेत्र थे। इसी से भगवान को अनेक मुखों और नयनों से युक्त बतलाया गया। दूसरा प्रश्न है अनेकाद्भुत दर्शनम का क्या अर्थ है? जो दृश्य पहले कभी न देखे गए हों, जिनका ढंग विचित्र हो, आश्चर्यजनक हो, उनको अद्भुत दर्शन कहते हैं। जिस रूप में ऐसे असंख्य अद्भुत दर्शन हो, उसे अनेकाद्भुत दर्शन कहते हैं। भगवान के उस विराट रूप में अर्जुन ने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य देखे, इसी कारण उनके लिए यह विशेषण दिया गया। प्रश्न है अनेक दिव्याभरणम का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है आभरण गहनों को कहते हैं। जो गहने लौकिक गहनों से विलक्षण, तेजोमय, अलौकिक हों, उन्हें दिव्य कहते हैं, तथा जो रूप ऐसे असंख्य दिव्य आभूषणों से विभूषित हो, उसे अनेक दिव्याभरण कहते हैं। भगवान का जो रूप अर्जुन ने देखा, वह नाना प्रकार के असंख्य तेजोमय दिव्य आभूषणों से युक्त था। इस कारण भगवान के साथ यह विशेषण दिया गया। प्रश्न है कि दिव्याने कोदत्ता युधम का क्या अर्थ है? जिनसे युद्ध किया जाए उन शस्त्रों का नाम आयुध है, और जो आयुध अलौकिक और तेजोमय हों उनको दिव्य कहते हैं।
जैसे भगवान विष्णु के चक्र, गदा और धनुष आदि हैं। इस प्रकार के असंख्य दिव्य शस्त्र भगवान ने अपने हाथों में उठा रखे थे, इसलिए उन्हें दिव्यानि कोदता युद्ध कहा गया। प्रश्न है, दिव्य माल्याम्बर धर्म का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है कि जिसने बहुत उत्तम तेजोमय अलौकिक मालाएं और वस्त्रों को धारण कर रखा हो, उसे दिव्य माल्याम्बर धर कहते हैं। विश्वरूप भगवान ने अपने गले में बहुत सी सुंदर सुंदर तेजोमय अलौकिक मालाएं धारण कर रखी थी तथा वे अनेक प्रकार के बहुत ही उत्तम तेजोमय अलौकिक वस्त्रों से सुसज्जित थे, इसलिए उनके साथ यह विशेषण दिया गया। प्रश्न है कि दिव्य गंधानुलेपनम का क्या अर्थ है? चंदन आदि जो लौकिक गंध हैं, उनसे विलक्षण, उनसे भी अत्यंत श्रेष्ठ अलौकिक गंध को दिव्य गंध कहते हैं। ऐसे दिव्य गंध का अनुभव प्राकृत इंद्रियों से न होकर दिव्य इंद्रियों द्वारा होता है। जिसके समस्त अंगों में इस प्रकार का अत्यंत मनोहर दिव्य गंध लगा हो, उसको दिव्य गंधानुलेपन कहते हैं। प्रश्न है, सर्वाश्चर्यमयम का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है कि भगवान के उस विराट रूप में उपयुक्त प्रकार से मुख, नेत्र, आभूषण, शस्त्र, माला, वस्त्र, गंध सभी आश्चर्यजनक थे, इसलिए उन्हें सर्वाश्चर्यमय कहा गया। प्रश्न है कि अनंतम का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, जिसका कहीं अंत, किसी और भी और छोर न हो, उसे अनंत कहते हैं। अर्जुन ने भगवान के जिस विश्व रूप के दर्शन किए, वह इतना लंबा चौड़ा था जिसका कहीं भी अंत नहीं था, इसलिए उसको अनंत कहा है। प्रश्न है कि विश्व तो मुखम का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि जिसके मुख सब दिशाओं में हो, विश्व तो मुख, उसे विश्व तो मुख कहते हैं। भगवान के विराट रूप में दिखलाई देने वाले असंख्य मुख समस्त विश्व में सब और थे, इसलिए उन्हें विश्व तो मुख कहा है। प्रश्न है, देवम पद का क्या अर्थ है और इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? जो प्रकाशमय और पूज्य हो, उन्हें देव कहते हैं। यहाँ देवम पद का प्रयोग करके संजय ने यह भाव दिखलाया है कि परम तेजोमय भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने उपयुक्त विशेषणों से युक्त देखा। श्लोक संख्या 12 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।